मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की अक्सर हम बात किया करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी का एक इदारा है जिसने डेफिनेटली इंसदाद करप्शन का एक इदारा है जिसने डेफिनेटली करप्शन के हवाले से काम करना है और करप्शन का खात्मे के लिए तगदो करनी है। और पूरे मुल्क के अंदर जब करप्शन के खात्मे के लिए तगदो करनी है तो सबसे पहले अपने इदारे से करप्शन का खात्मा करना पड़ेगा और ये कोई आसान काम नहीं है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ एतराफी बयानात के बारे में बात करेंगे। कल जो हमने स्टोरी की थी उसी से रिलेटेड जाएंगे और बात करेंगे। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के लिए एक अहम संग मील है पाकिस्तान के लिए सीपैक, लेकिन पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, पाकिस्तानियों के लिए होना चाहिए, पाकिस्तानी सनतों को आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान के इकोनॉमी को बूस्ट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ सीपैक के अंदर 9 इकोनॉमिक जोन तामीर करने की बात की जा रही है जो चीनी सनतकारों के लिए। ये पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स जो है काबिल है, काम कर सकता है। असल मसला ही ये है कि ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये 9 इकोनॉमिक जोन्स अगर इसलिए बन जाएंगे कि वो चीनी सनतकार आए और यहाँ आके सनतकारी करे, ठीक है, अपनी जगह वो भी सही, लेकिन पाकिस्तानियों का इस्तेमाल, पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कहाँ होगा? फिर पाकिस्तानी सनतकार किधर जाएंगे? अनिका, देखिए, सीपैक के तहत इकोनॉमिक जोन बनना बहुत खुशाइंद बात है। वजारत मनसूबाबंदी ने पहले तो ये 39 प्रपोज किए थे, लेकिन चाइना के साथ JCC में जिस बात पर जिन डिस्कशंस हुई, जो मटीरियलाइज हुए वो 9 मटीरियलाइज हो चुके हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में रशकई जोन के अंदर एक बनना है M1 के ऊपर, सिंध के अंदर धबेजी में बनेगा, बलूचिस्तान में बोस्तान इंडस्ट्रियल जोन में इकोनॉमिक जोन बनेगा, उसके साथ पंजाब में शेखुपुरा के अंदर इकोनॉमिक जोन बनेगा, वफाकी दारुल हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत के मातहत 2 यूनिट्स बनेंगे और उसके साथ साथ आजाद जम्मू कश्मीर में और फाटा के अंदर एक इकोनॉमिक जोन बनेगा। अब बात यह कि जिस तरह सीपैक में शुरू के ऊपर बहुत सी कंफ्यूजन थी, हुकूमत सारी बात खुलकर नहीं बता रही थी और तहफुजात आए थे लोगों के सामने। सेक्रेटरी प्लानिंग को मैंने कमेटी के अंदर ये कहते हुए सुना कि ये जो इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं ये स्पेसिफिक होंगे, मखसूस होंगे चीनी सरमायाकारों के लिए और उनको वहां पर तमाम तर सहूलियात भी दी जाएंगी और इनडायरेक्ट टैक्सों से छूट भी दी जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि फिर पाकिस्तानी सनतकारों को क्या बनेगा? जरा यही सवाल लेकर जाते हैं। आसिम खान साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर खुसूसी हैं स्ट्रेटेजिक एंड कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के हवाले से। आसिम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें हमारे शो में ज्वाइन किया। आसिम साहब, एक आम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी सनतकार ये सवाल पूछने पर मजबूर हो रहा है इसके बाद कि जी 9 इकोनॉमिक जोन सिर्फ और सिर्फ चीनी सनतकारों के लिए होंगे। चीनी सनतकारों के लिए तो चीन में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, पाकिस्तानी सनतकारों के लिए पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज डेवलप होनी चाहिए, इसका क्या किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परेशानी बजा है लेकिन प्रोपेगेंडा बहुत गलत है और नहायत अफसोसनाक। जहाँ तक चीनी सरमायाकारी का पाकिस्तान में ताल्लुक है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान में जिसे दहशतगर्दी का गढ़ कहा जा रहा था, आज पूरी दुनिया हमें मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे देख रही है। अब आपका जो है वो जब तवानाई सेक्टर तवाना हो जाएगा, इसमें जब वो बिजली का बहरान आपका खत्म होगा तो अगला मरला और चौथा अहम तरीन सुकून आपका इंडस्ट्रियल जोन का है। अब इंडस्ट्रियल जोन में जिस तरीके से जो वो सोहेल इकबाल भट्टी साहब ने जो वो बड़ी तफसील से इस पे इज़हार ख्याल किया और नाम बताए, इस हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये पाई जा रही है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि शायद चीनी सरमायाकार जो है जिसके लिए चीन में बहुत ज्यादा सहूलियात या पाकिस्तान में भी आके वो शायद हमारी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर कब्जा कर लेगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ये तासुर देना जो है वो नहायत अफसोसनाक है। देखिए, इंडस्ट्रियल जोन जो है हमारी सूबाई हुकूमतें, हमारी विफाकी हुकूमत, हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और आपके जितने भी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, चाहे वो सूबाई हो चाहे मरकजी हो, इनके मशवरे के बाद यहाँ पे जो है वो उनका तयन किया गया है। सूबाई हुकूमतों ने इब्तदाई तौर पे जो नाम दिए थे वो फाइनल किए गए हैं छठी JCC के अंदर। छठी JCC से पहले हमने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर तकरीबन 42 से 44 जो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल जोन हैं उनका जो है वो तयन कर दिया है, लेकिन मरहलावार सारा कुछ मुकम्मल होगा। वही फार्मूला के इजीएस्ट फर्स्ट और जो ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल है उसको सबसे पहले करेंगे। तो जो चीन की सनत आ रही है वो इस तरह से नहीं है कि यहाँ पे आके उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगानी है, वो इंडस्ट्री यकीनन यहाँ पे लेके आएंगे। आपके यहाँ जो वो सस्ती लेबर है, उनके पास महारत है, उनके पास तजर्बा है। आसिम साहब, हम ये जानना चाहेंगे, आपने बड़ा वाज़ेह बताया कि मजीद इकोनॉमिक जोन भी बनेंगे, खुशाइंद है, लेकिन जो क्या इस वक्त कोई क्लियर कोई पॉलिसी बनाई गई है कि जो पाकिस्तानी सरमायाकार हैं, जो पाकिस्तानी सनतकार हैं, उनका इस इकोनॉमिक जोन के अंदर कितना शेयर उनका होगा, किस हद तक उनको भी वो सहूलियात होंगी जो चाइनीज की होंगी? ये क्या कम्बिनेशन क्या बनाया गया है? कोई क्लियर कट पॉलिसी है कि नहीं?
तो साहब, पूरी दुनिया में एक फार्मूला होता है इकोनॉमिक जोन का कि जो मुल्क तजर्बा लाता है, जो मुल्क महारत लाता है, वहाँ पे उसे सहूलियात दी जाती हैं, लेकिन मकामी जो सनत होती है उसका फरोग असल में मकसद हुआ करता है। और जो इकोनॉमिक जोन की आप बात करते हैं, हम किसी एक फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे कि जो चीन से इधर शिफ्ट हो रही है। हम बात करें इकोनॉमिक जोन की, इक्तिसादी जोन की। इक्तिसादी जोन की फिलॉसफी ये होती है कि जो मकामी इंडस्ट्री है उसको मौका दिया जाए कि अब आपको हम जो है वो एक ऐसा इलाका फराहम कर रहे हैं जहाँ पे तमाम तर सहूलियात भी आपको जो है मुयसर होंगी और आपको जो रूटीन के टैक्सेस हैं और जो मामूलात की जो ड्यूटीज हैं उनसे भी जो है वो एक हद तक हम इस्तिस्ना देंगे। लेकिन यहाँ पर आकर आप अपनी इंडस्ट्री लगाएं और अपने जो कौम है उसके मुस्तकबिल के काम करें। अच्छा आसिम खान साहब, यही इस्तिस्ना जो आप चीनी सरमायाकारों को देंगे किसी हद तक, वही इस्तिस्ना क्या पाकिस्तानी सनतकारों को भी मिलेगा या नहीं? 100%। ठीक है। जो सहूलियात चीनी सनतकारों के लिए वही सहूलियात पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए। अच्छा आसिम खान साहब, हमने कहा है, दावत दी है और इंडस्ट्रियल जितने हमारे आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं उनसे कहा है कि वो इंडस्ट्रीज को परसुएट करें, उन्हें तरगीब दिलाएं कि वो इक्तिसादी जोन के अंदर भी अपनी सरमायाकारी करें और वो फायदा उठाएं उन सहूलियात से जो कि किसी भी बैनुल-अक़वामी फर्म के लिए या इंडस्ट्री के लिए मौजूद है। सही। अच्छा आसिम खान साहब, असल में मसला ये है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और ये जरा सब कॉन्टिनेंट की कुछ हिस्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की इस तरह से है कि अब यहाँ ये बड़ा खतरा, लोगों को खदशा ये हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी पीछे रह जाएं, बाकी ममालिक आगे निकल जाएं और एक बार फिर ये जमीन इस्तेमाल होकर इसी जमीन के रहने वालों के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। ऐसा कोई भी खदशा दूर करने के लिए अवाम के जहन से क्या इकदाम किए जाएंगे? अनीका, वैसे भी हमें हर छाछ जो है वो फूंक फूंक कर पीनी चाहिए। हम बहुत ज्यादा जख्म खुर्दा हैं, बहुत सारे जो वो ऐसे हवादिस और बहुत सारे ऐसे हालात दरपेश रहे हैं माजी के अंदर जिससे जो हमें हमेशा चरके लगे, हमने हमेशा नुकसान उठाया। लेकिन आप चीन की तारीख देखें, चीन ने कहीं पे भी किसी मुल्क को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ट्रीट नहीं किया। चीन जहाँ पे भी गया उसने मकामी सनत को फरोग किया है, वहाँ के सरमायाकारों को जो है वो सहूलियात दी हैं और वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री अपनी शिफ्ट की है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट की है। आप मान लें कि आपके पास, जैसे मैंने पहले कहा कि 85 से लेकर आप तक आप 70 हालत जंग में हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास तजर्बा आ रहा है, आपके पास महारत आ रही है, आपको खुले दिल के साथ उसके लिए जो है वो दीदा दिल पर शिरा करना चाहिए, उसका इस्तकबाल करना चाहिए। ठीक, आसिम खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें दिया। लेकिन इतना जरूर है सुमरो साहब कि ये सवालात तो उठ रहे हैं, डेफिनेटली उठ रहे हैं। जो सोहेल साहब ने बात की वो भी पॉइंट है, जो हम आम आवाम से बात सुनते हैं वो भी पॉइंट है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महारत तो हमारे यहाँ भी है, हमारा सनतकार भी बहुत टैलेंटेड है, ऐसा नहीं है कि हमारे सनतकार में कोई कम टैलेंट है। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो कि कई इंडस्ट्रीज चला रहे हैं और बड़े बेहतर तरीके से चला रहे हैं। यहाँ टैक्सेस का मसला है, यहाँ उस तरह से इस्तिस्ना देने का मसला है। यहाँ का हमारा सनतकार, टेक्सटाइल का सनतकार ये कहता है कि हमें वैसे टैक्स छूट नहीं मिलती जिस तरीके से बाकी ममालिक में मिलती है। बिजली का यहाँ मसला है, तो अगर ये मसले हल कर दिए जाएं तो ये तजर्बा तो हमारे यहाँ भी मौजूद है। अब इनको, अब जैसे अपना आसिम खान साहब ने कहा अभी, तो देखें किसी भी राय को किसी चीज़ पे बात करने पे अफसोस जाहिर करना या एहसन इकबाल कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं। भाई इस पे ये फैक्ट है कि जो सनतकार हैं वो चीख रहे हैं कि जो चीनी सरमाएकारों को ज़्यादा टैक्स रियायतें दी गई है, हमें वो नहीं मिल रही है। तो भाई अगर ये नहीं है, इस तरह नहीं है, सबको एक ही फैसिलिटी मौजूद है, तो वो उनको आप मुतमिन करें। तो वो शिकायतें करेंगे, हमारा काम है, हम जर्नलिस्ट हैं, उनको छापना, हम उस पर डिस्कस करेंगे। जब वो चीखेंगे वो तो बात होगी। और दूसरी बात ये है कि ये इक्तिसादी राहदारी बहुत बड़ा मंसूबा है, इस पे जितना हम फूक पे चलेंगे, हमने कुछ मामलात में जल्दबाजी की है और उस पे हमें अभी भी वक्त है, कोई वक्त गया नहीं, अभी भी हमें सही करना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं, जैसे अब मगरबी और रूट के हवाले से तनाज़ा खड़ा हुआ, तो इस हवाले से उनके जो पॉलिटिशियंस के इख्तलाफ हैं उनको हल करना चाहिए और जो सनतकारों के हैं वो कहें, और इसमें मेक श्योर करना चाहिए कि जो हमारी लेबर है, हमारी एक्सपर्टीज़ हैं,
वो हमारा सीमेंट है, हमारी ईंटें वो हैं। पीछे न जाएं, बिल्कुल। तो वो फ्रंट पेज पे हों, उसके बाद भले से चीनी सरमाएकार आए, चलिए। वो हमारे लोगों से काम लें। ठीक है, हमारे लोगों से रिएक्ट करना चाहूंगा। मई के अंदर चीन के अंदर वन बेल्ट वन रोड के ऊपर बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है, जिसके अंदर कभी इम्कान है, पाकिस्तान की मुतल्लिका वजारतों ने तैयारी कर रखी है कि सीपेक के अंदर कुछ मजीद प्रोजेक्ट भी शामिल होने जा रहे हैं, जो कि मई के अंदर उसके सामने आ जाएंगे। चलिए, वो इतना जरूर है कि सीपेक एक पॉजिटिव मंसूबा है। इसके ऊपर सवाल उठाना हर किसी की जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है ताकि एक मंसूबा पॉलिश होकर सामने आए और आम आवाम के काम जरूर आ सके। अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे और बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट की। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट आया। आपको याद होगा सीटो सेंटो के जमाने में हमने अमेरिका की तरफ जाने को तरजीह दी, उसके बाद फिर रशिया के बारे में, वो अफगान वॉर हुई, रशिया को गर्म पानियों तक रसाई लेनी थी, किस तरीके से वो चढ़ते दौड़ते आ रहे थे। लेकिन अब हम लोगों को कुछ फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट नजर आ रहा है। पाकिस्तान का झुकाव चीन की बदौलत कह लीजिए या वैसे ही रशिया की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब व्लादिमीर पुतिन साहब का अपने बारे में क्या ख्याल है, ये पाकिस्तानी पढ़ सकेंगे उर्दू जबान में। इंटरेस्टिंग है। और किताब का नाम सुहेल साहब मर्दे आहान, यानी व्लादिमीर पुतिन साहब को मर्दे आहान कह दिया गया। यानी कि बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने न सिर्फ दिफाई शोबे के अंदर बल्कि मौशी शोबे के अंदर भी रूस के साथ तल्लुकात को बहुत ज्यादा वसअत दे दी है। कुछ चीजें आपको आइंदे आने वाले दिनों में मिलेंगी। गुज़िश्ता साल नवंबर 2016 में मैंने एक स्टोरी की थी और मेरे लिए बड़ा एक ये सरप्राइज था कि रूस के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात किस हद तक बेहतर हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल की मैंने स्टोरी की थी कि पाकिस्तान ने रूस को गवादर के गर्म पानियों तक तजारती मकासद के लिए रसाई देने की असूली फैसला कर लिया और इसके आने वाले चंद दिन मंजूरी भी दी जाएगी। अब वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि रूस इसमें शामिल होने को तैयार है। पाकिस्तान के लिए खित्ते के अंदर जो तवाज़न था, ताकत का तवाज़न था, उस लिहाज से भी पाकिस्तान की ये हक में है। और रूस का आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली न सिर्फ दिफाई शोबे के अंदर बल्कि मौशी शोबे में भी ताउन बढ़ रहा है। दिफाई शोबे के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स इस वक्त रूस के साथ जारी हैं और उसके साथ जब रूसी सदर पुतिन की किताब को पाकिस्तान में उर्दू जुबान में तर्जुमा करके मर्द-ए-आहन के तौर के ऊपर एक सामने लाया जाएगा तो यकीनन रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, मजीद मुस्तहकम होंगे और जो हमारा दो तरफा ताउन है वो मजीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगा। और इसके साथ जो तिजारती ताउन है वो पाकिस्तान के लिए बहुत मैटर करता है। रूस ना सिर्फ दफाई शोबे के अंदर बल्कि ऑयल एंड गैस कंपनी जो पाकिस्तान की OGDCL है उसके साथ रिसेंटली रूस की कंपनी ने गैसप्रोम ने विजिट किया है। बहुत बड़े बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं और LNG के शोबे के अंदर भी रूस पाकिस्तान के साथ कुछ मुआहदे करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। अच्छा, वो डेफिनेटली स्टील मिल भी रशिया के ताउन के साथ बनाई गई। सुनो साहब, सिर्फ इतना कि हम एक दफा कंप्लीटली अमेरिका की साइड पर हो चुके हैं, अब हम कंप्लीटली रशिया की साइड पर हो जाएं तो क्या वो हमारे लिए खतरनाक नहीं होगा? क्या हमें बैलेंस नहीं लेकर चलना चाहिए? फिलहाल तो जैसे 100% आप जिस पॉलिसी शिफ्ट की बात कर रही हैं शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि रूस और हमें इतना नज़दीक आने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि हम एक इतने अभी हमारे सामने मुश्किलात रही हैं और हम अब इतने नज़दीक अभी तक नहीं आए हैं जो हम बिल्कुल ही पॉलिसी शिफ्ट करें। और पॉलिसी शिफ्ट सिर्फ रूस के हवाले से नहीं होगी, अब चीन भी एक खित्ते का, हमारे खित्ते का तो बड़ा अहम पार्टनर है, तो वो इतना जल्दी उनके रूस के तरफ हमारी पॉलिसी शिफ्ट नहीं होनी। ठीक है, चलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें बेहतर हो रही हैं रशिया के साथ। रशिया ने हमें स्टील मिल भी बनाने में मदद की थी। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जो बेहतर है वही फैसले होने चाहिए। इसी तरीके से दुनिया के फैसले चलते हैं, दुनिया के ताल्लुकात चलते हैं। हमारे आज के शो से इतना, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।